अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। लंबा कद हर मर्द व ख़वातीन चाहता है, हर लड़का लड़की चाहती है कि उसका कद लंबा हो, क्योंकि लंबा कद जो है खूबसूरती की अलामत है। लेकिन कद को कैसे बढ़ाया जाए, कौन सी वर्जिशें हैं, कौन सी सरगर्मियां हैं जो कद को लंबा करने में, कद को बढ़ाने में फ़रोग देती हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइजेज की बात कर लेते हैं। कौन सी एक्सरसाइजेज हैं? सबसे पहले हैंगिंग एक्सरसाइजेज, ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें आप एक बार के साथ लटकते हैं, चाहे वो मंकी बार के साथ हो या आप जो है वो चिन अप्स करें। इसके साथ होता ये है, बेसिकली ग्रोथ का प्राइमरी जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ग्रोथ हमारे जोड़ों के इर्द गिर्द जो मौजूद हड्डी होती है वहां पे होती है, वहां से हड्डियां बढ़ती हैं हमारी। और जब हम स्टैंडिंग पोस्चर में होते हैं तो जोड़ों, तमाम तर जोड़ों के ऊपर प्रेशर आया होता है और वहां पे खून की गर्दिश किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज हुई होती है। जब आप लटकते हैं, अपने बाजुओं की मदद से लटकते हैं, तो आपके जोड़ जो है वो रिलीज, जोड़ों के अंदर आया हुआ प्रेशर रिलीज हो जाता है और उसके साथ वहां पे खून की गर्दिश बेहतर हो जाती है। यही फिनोमिना जो है वो स्किपिंग एक्सरसाइजेज में आता है, यही फिनोमिना जो है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज में, यही जो है वो मजीद एक्सरसाइजेज में आता है, जहां पे आप एकदम प्रेशर दे के रिलीज कर रहे हैं, प्रेशर देते हैं फिर रिलीज करते हैं जॉइंट्स के ऊपर, जैसे स्किपिंग एक्सरसाइज है। इसी तरह स्विमिंग में है, स्विमिंग में भी आप जब लंबे लेट के जो है वो स्विमिंग करते हैं, एक्सरसाइज कैसी है जिसमें आप वर्टिकल प्रेशर, वर्टिकल जो ग्रेविटी का प्रेशर है उसको आप एलिमिनेट कर देते हैं और आपके जोड़ों के अंदर खून की गर्दिश जो है वो बेहतर हो जाती है, जोड़ों के साथ वाली हड्डियों में खून की गर्दिश बेहतर हो जाती है, इससे जोड़ों के मसाइल भी हल होते हैं, मसल्स को भी स्ट्रेंथनिंग मिलती है। और इसको बेसिकली स्विमिंग को हम हाइड्रोथेरेपी भी कहते हैं। ये एक टाइप ऑफ फिजियोथेरेपी है जिसमें आप जॉइंट्स की डिजीजेस और मसल्स की डिजीजेस को एड्रेस करते हैं। तो स्विमिंग एक कंप्लीट थेरेपी है, इटसेल्फ एक तरह का इलाज है। तो लेट लटकने वाली एक्सरसाइजेस से, स्किपिंग एक्सरसाइजेस से, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से, स्विमिंग से आपकी हाइट में फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा होता है इन एक्सरसाइजेस से। फिर बैलेंस डाइट हमेशा याद रखें, बैलेंस डाइट, और उसमें भी स्पेशली कोकोनट का इस्तेमाल। कोकोनट के प्रूवन इफेक्ट है, कोकोनट की मल्टीपल प्रोडक्ट्स है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे ज्यादा फायदा है कोकोनट वाटर का, उसके बाद फायदा है कोकोनट मिल्क का, उसके बाद खोपरे के तेल का, गिरी के तेल का, और कोकोनट खाने का इटसेल्फ भी जो है वो फायदा मौजूद है, जो कि आपके हाइट की तरफ बेनिफिट देगा। फिर बैलेंस डाइट खाना बड़ा जरूरी है। क्या डेफिनेशन है बैलेंस डाइट की? आपकी प्लेट के अंदर आधी प्लेट जो है वो कलरफुल वेजिटेबल्स की होनी चाहिए, और वो वेजिटेबल्स जो है वो बिल्कुल नरम नहीं होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जो आप मुंह में जब रखें तो आपको चबाना पड़े उन्हें खाने के लिए। और 1/4 प्लेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए, यानी चपाती की होनी चाहिए, पोटैटो, पास्ता वगैरह की होनी चाहिए, और 1/4 प्लेट आपकी प्रोटीन की होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में जो गलती है वो ये है कि हम अगर 100 ग्राम गोश्त ले लेते हैं तो उसके साथ हमारी प्लेट में तकरीबन 400 तीन हम 3-4 चपातियां खा जाते हैं उसके साथ। तो उसमें 100 ग्राम प्रोटीन गई और 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चले गए, तो उससे नुकसान हो जाता है, उससे ये बैलेंस डाइट नहीं रहती। आपको बैलेंस डाइट लेना बड़ा जरूरी है, और वो मैंने डेफिनेशन बता दी कि आपने आधी प्लेट जो है वो कलरफुल वेजिटेबल्स की लेनी है, 1/4 प्लेट कार्बोहाइड्रेट्स की लेनी है जिसमें व्हीट भी है, राइस भी है, और 1/4 प्लेट आपने लेनी है प्रोटीन की। अब इसमें जो है ये सारी चीजें इकट्ठी खाने से क्या फायदा होता है, क्योंकि ये इकट्ठी जज़ब होती हैं, कंबाइंड फॉर्म में जज़ब होती हैं, और गोश्त खाने का बेनिफिट भी ज्यादा हो जाता है। फिर सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, जितना सन एक्सपोजर आपका ज़्यादा होगा तो जिल्द तो काली होगी लेकिन विटामिन डी ज़्यादा बनेगा, विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा और हड्डियों के ऊपर मौजूद गोश्त भी आपका ज़्यादा मजबूत होगा, मसल ज़्यादा मजबूत होंगे तो फिर ही हाइट गेन होगी। अच्छी स्लीप जो है वो सेंट्रल रोल है अच्छी स्लीप का। अगर आपका ज़्यादातर जो हाइट गेन है वो ड्यूरिंग स्लीप होती है, ड्यूरिंग स्लीप आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप रोजाना 6 से 8 घंटे की स्लीप नहीं लेंगे तो आपको नुकसान होगा। रोजाना 6 से 8 घंटे की स्लीप लाजिम है, और सोते हुए ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया आता है क्योंकि आप खा नहीं रहे होते लगातार, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, उसके रिस्पॉन्स में भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, और नेचुरली भी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा जो है वो रिलीज होता है सोई हुई हालत में, और आप ज्यादा हाइट गेन करते हैं। और 8 घंटे की स्लीप जो है वो आपको मजीद तनाव से, ज़हनी तनाव से भी महफूज रखेगी, आपके मसल्स को भी रिलैक्स करेगी, आप नेक्स्ट डे बेहतर ज़िंदगी, बेहतर जो है वो डे गुजारने के काबिल होंगे, और उसके साथ आपकी हाइट भी ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुजारिशात। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा मेरी इन एडवाइसेस से, और मुझे उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी मेरा चैनल और मेरी ये गुजारिशात पहुँचाएंगे ताकि मज़ीद लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।